चलिए सीएसएस के अंतर्गत हम पढ़ने वाले अब हाइट एंड विड्थ के बारे में। हाइट एंड विड्थ होती क्या है, जैसे एक बॉक्स आपने बनाई, यानी कि मान लीजिए इसको डिप की हाइट क्या होगी और उसकी विड्थ क्या होगी, या फिर किसी भी जो ऑब्जेक्ट है जो हम टैग यूज़ कर रहे हैं उसकी हाइट और विड्थ क्या होगी, उसको निर्धारित करने के लिए यहाँ पे इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है हाइट एंड विड्थ का। तो इसी के बारे में हम विस्तार से देखने वाले हैं यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ की विड्थ देते हैं, तो देखिए 100% अगर देते हैं तो देखिए कंप्लीट विंडो में वो फैलकर यहाँ पे दिखेगी। यदि हम 50% किसी की विड्थ लेते हैं तो देखिए आधी विंडो में वो दिखेगी। या फिर पिक्सल में हम दे सकते हैं, यानी कि मेजरमेंट यूनिट का उपयोग कर सकते हैं। 500 यानी कि 500 पिक्सल यहाँ पे दे सकते हैं विड्थ। इसी प्रकार हाइट भी होती है। तो दोनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए पहले हम जो है कुछ प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। हम ओपन करते हैं सबलाइम टेक्स्ट। सबलाइम टेक्स्ट हमने ओपन करे, एक न्यू फाइल हमने बनाया और यहाँ पे हम जाते हैं सेव में। और डेस्कटॉप पे हमारा एक फोल्डर बना हुआ है HTML के नाम से, उसमें CSS में जाएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे किसके H और HB यानी कि हाइट एंड विड्थ डॉट HTML के नाम से हम इसको सेव कर देते हैं। और हम यहाँ HTML एक वेब पेज बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हाइट एंड विड्थ। ठीक है। इसके अलावा हम जाते हैं कहाँ पे, बॉडी में। बॉडी में हम लेते हैं एक डिव लेते हैं। ठीक है, एक डिव लेते हैं यहाँ पे, और इसमें हम लिख देते हैं कुछ टेक्स्ट। जैसे मान लीजिए हमने कोई टेक्स्ट लिख दिए, यहाँ लिख देते हैं एक पैराग्राफ लिख देते हैं। ठीक है, पैराग्राफ में दिस इज डिव, जिसके अंतर्गत हमने क्या यूज़ करे हैं, हाइट एंड विड्थ। अब नॉर्मली अगर हम सेव करते हैं, फाइल मेनू में जाकर सेव, और यहाँ मिनिमाइज़ करके हम जाते हैं कहाँ पे, हमारे एक फ़ोल्डर बना HTML का, उसमें जाते हैं CSS में, और यहाँ पे हम जो है एक HW के नाम से हमने एक फ़ोल्डर बनाया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक दिखेगा आपको HW के नाम से ये दिखा, और हमने राइट क्लिक करे ओपन विथ गूगल क्रोम। ठीक है, ये हमने देखिए हमने नॉर्मली अगर यूज़ करें तो दिस इज डिव नाम से एक हमारा जो है एलिमेंट रन हो चुका है। ठीक है, इसमें हम जो है हाइट और विड्थ को उपयोग करेंगे। तो हम कहाँ जाते हैं, टाइटल के जस्ट नीचे जाएंगे और हम स्टाइल जो है इंटरनल स्टाइल उसको उपयोग करेंगे। यहाँ जाकर हम जो है एक देखिए क्लास और एक आईडी बनती है। क्लास मतलब क्या होता है, डॉट से हम क्लास बनाते हैं, डॉट डिव, या फिर हम जो है आईडी बनाते हैं। आईडी कैसे बनती है, हैश का निशान आता है और डॉट डिव वन के नाम से हम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो है इसको क्या देते हैं, इसको देते हैं हम विड्थ। ठीक है, और विड्थ हम दे देते हैं कितनी, विड्थ आप देखिए यहाँ 50, मतलब जैसे मान लो कोई विंडो है, पूरी विंडो हम 50% देना चाहते हैं तो हम दे देंगे 50%, या फिर हम उसके अनुसार मेंटेन कर सकते हैं, जैसे 50% में देता हूँ। ठीक है, और इसका कलर दे देते हैं, जैसे इसका कलर जो है बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्या दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं लाइट सियान दे देते हैं। ठीक है, और हाइट भी अगर देना हो तो हाइट भी हम दे सकते हैं, हाइट भी हम दे सकते हैं जो भी, जैसे कि हम 500 पिक्सल दे देते हैं, या फिर हम जो है इसको 200 पिक्सल दे देते हैं। चलिए इतना देते हैं, और हमको जो है डिव जो ली हैं वहाँ पे हमको आईडी के रूप में यहाँ पे उपयोग करना है। क्या उपयोग करना है, जो हमने ली हैं, जैसे डिव वन हमने ली हैं, डिव वन हम उपयोग यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए अब रिफ्रेश करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए इस जो डिव है इसकी हाइट और विड्थ यहाँ पे डिफाइन हो चुकी है। अब इसका कलर हमको सही से नहीं दिख रहा है, तो हम जो है इसको ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन इस प्रकार ले लेते हैं। और अब रिफ्रेश करके देखिए यहाँ पे जो हाइट देखिए हमने विड्थ ली है, विड्थ आप देखिए पूरी विंडो का मतलब होता है 100%, और हमने आधी ली यानी कि 50%, और हाइट हमने ली है 500 पिक्सल या 200 पिक्सल, जितनी भी हम लेना चाहते हैं उसको। तो यहाँ पे हाइट और विड्थ दोनों हमारी यहाँ पे आ चुकी है। तो ये चीज़ें होती है डिव के अंतर्गत ले सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ के अंतर्गत हाइट और विड्थ का उपयोग आप कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद वापस आके हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो हाइट और विड्थ देखिए आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। आगे होता है हाइट और विड्थ जो प्रॉपर्टी है, एलिमेंट हाइट और विड्थ को सेट किया जाता है। जैसे कि हम स्टाइल हमने लिए थे, डिव हमने लिए, डिव या एक तो क्लास से भी ली जा सकती है, और एक जो है आईडी से भी ली जा सकती है। ठीक है, और HTML के कुछ बेसिक एलिमेंट होते हैं, उनमें कोई चीज़ हमको डिफाइन नहीं करना पड़ता। यानी कि हम अगर P पैराग्राफ के लिए ले रहे हैं तो P ले लीजिए, अगर हम H1 के लिए ले रहे हैं तो H1 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए विड्थ हम ले सकते हैं, विड्थ 200 पिक्सल और हाइट हमने 100 पिक्सल। तो आप देखिए इस प्रकार का जो है हमको एलिमेंट दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर क्या लिए हमने, बैकग्राउंड कलर रेड ले लिए, जो कि हमने अभी लिए थे ग्रीन। फिर इसके अलावा देखिए
ये जो है हमने यहाँ उपयोग करे थे, जिसके अंतर्गत माई डिव जो क्लास के अंतर क्लास से यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे तो देखिए मिनिमम विड्थ जो है 200 पिक्सल और मिनिमम हाइट हम 100 पिक्सल दे दी जाती है। तो मिनिमम विड्थ और मिनिमम हाइट यानी कि मिन विड्थ जो होती है मिनिमम के लिए यूज़ होती है और मिन विड्थ मिनिमम हाइट के लिए यूज़ होती है। तो इसका इस्तेमाल जो है ज़्यादातर CSS मीडिया क्वेरी के लिए किया जाता है। हम यहाँ पे इसको विस्तार से यहाँ पे देखने मतलब उपयोग नहीं करेंगे, आपको मैं बेसिक चीज़ें बता दूंगा। मीडिया क्वेरी से रिस्पॉन्सिव वेब पेज को क्रिएट किया जाता है। तो हम यहाँ देखिए मिन विड्थ को इस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, जैसे हमने विड्थ लिए थे तो ओनली यहाँ पे ये जो होती है इसकी प्रॉपर्टी होती है विड्थ की। ठीक है, विड्थ का प्रकार होता है। तो मिन विड्थ हमने लिए 200 पिक्सल, मिन हाइट हमने ले लिए 100 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड ले लिए और आप इस प्रकार देख सकते हैं। तो ये कहाँ पे, ये देखिए इस डिव में इसको उपयोग किया जाएगा। माई डिव क्लास हमने बनाए थे तो यहाँ उपयोग कर लिए और ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट इसके अंतर्गत प्रदर्शित हो जाएगा। अब यहाँ देखिए CSS जो प्रॉपर्टी होती है, देखिए यहाँ पे अगर देखें तो हाइट होती है। हाइट हम देखिए एलिमेंट की हाइट सेट की जाती है, विड्थ सेट की जाती है, मिनिमम हाइट मिन हाइट नाम से ली जाता है, मिनिमम हाइट को सेट किया जाता है। इसके अलावा मिन विड्थ की अगर बात करें तो मिनिमम विड्थ को यहाँ पे सेट किया जाता है। इसके अलावा मैक्सिमम जैसे मिन हाइट और मिन विड्थ होती है उसी प्रकार मैक्सिमम मैक्स हाइट और मैक्स विड्थ होती है। तो यहाँ पे भी देखिए मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम विड्थ को यहाँ पे सेट किया जाता है। अब पढ़ते हैं हाइट के बारे में। तो हाइट के बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम उपयोग करके देखेंगे। तो हाइट प्रॉपर्टी क्या होती है? हाइट प्रॉपर्टी आप देखिए, हाइट मतलब होता है ऊपर से लेके नीचे यानी वर्टिकल लेवल पे आप कितना जो है ऊंचाई देना चाहते हैं उसको बोला जाता है यहाँ पे हाइट। और यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पर फिक्स्ड हाइट हम 50 पिक्सल दे देते हैं और विड्थ ये जो है ब्राउज़र के द्वारा ऑटोमेटिकली सेट करेगा। ठीक है, तो अगर हम हाइट दे देते हैं और विड्थ नहीं देते तो विड्थ वो ऑटोमेटिक ब्राउज़र के द्वारा यहाँ पे सेट कर लिया जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हम एक क्लास बनाते हैं स्टाइल के अंदर। क्लास बनाने के बाद यहाँ पे हम हाइट दे देते हैं 50 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड। अब ये जो डिव है माई डिव हमने क्लास बनाया, क्लास को कहाँ यूज़ कर लेंगे? HTML के अंतर्गत हम जो है डिव के अंतर्गत जो क्लास है उसको यूज़ किए और माई डिव हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए और ये टेक्स्ट हमने लिखे। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट में जाते हैं और अगर हम यहाँ इसको विड्थ को हटा देते हैं और ओनली हम लेते हैं हाइट। ठीक है, तो हाइट हम लेते हैं और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रहने देते हैं। चलिए रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए विड्थ जो है हमने नहीं लिए थे तो ऑटोमेटिक जो ब्राउज़र के द्वारा वो सेट कर ली गई। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। तो देखिए इसका सिंटैक्स होता क्या है? सिंटैक्स आप देखें तो हाइट के अंतर्गत हम ऑटोमेटिक यानी कि ये जो है ऑटोमेटिक सेट कर लिया जाता है ब्राउज़र के द्वारा। उसके बाद लेंथ में हम दे सकते हैं कुछ मेज़रमेंट यूनिट, जैसे कि हमने पिक्सल में दिए थे। परसेंटेज में हम प्रतिशत दे सकते हैं, जैसे 500 मतलब जो है 50 पिक्सल अगर लेते हैं 50% अगर लेते हैं तो टोटल विंडो का 50% यहाँ पे दिखाई देगा। इनिशियल मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की जाती है। इनहेरिट मतलब जो मेन एलिमेंट होता है उसके अनुसार यहाँ पे सेट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ऑटोमेटिक जो वैल्यू है हाइट प्रॉपर्टी की वो कैसे ली जाती है? तो देखिए हाइट की जो ऑटो होने का जो कारण है वो एलिमेंट कंटेंट के हिसाब से यहाँ पे हाइट सेट कर ली जाती है। तो हम देखिए जो हाइट है वो अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे देखिए ऑटो, तो ऑटो अगर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हम रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए ये जो है दिस इज़ डिप के हिसाब से यहाँ पे हाइट सेट कर लिया। और अगर हम दिस इज़ डिप के बदले में और कुछ लिख देते हैं, जैसे एक पैराग्राफ और लिख लीजिए, जैसे हम ये पी करके एक पैराग्राफ और लिख देते हैं, दिस इज़ पैरा करके हम या जो भी हम लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज़ पैरा 1 और दिस इज़ पैरा 2। इसको हमने सेव करे और रिफ्रेश करे तो देखिए यहाँ पे 2 पैराग्राफ हमने लिए तो उसके अनुसार हाइट सेट हो गई। तो पहली जो है आपको समझ में आ गई ऑटोमेटिक, यानी कि जो हाइट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट कर लिया जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमने रेड ले ली और ये सेट करके देख लिए। ठीक है, लेंथ जो वैल्यू होती है लेंथ के हिसाब से अगर देखें तो पिक्सल भी ले सकते हैं, पीसी ले सकते हैं, पीटी ले सकते हैं, ईएम ले सकते हैं और जो बहुत सारी यूनिट होती है उसको हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी उपयोग करके देख लीजिए। जैसे हमने पिक्सल उपयोग करे थे तो पिक्सल हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए जो ऑटो है ऑटो की जगह हम यहाँ पे ले लेते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, 100 पिक्सल अगर लेते हैं ये देखिए ये बढ़ गई। और इसके अलावा हम यहाँ पे पीसी लेते हैं तो 100 पीसी लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि पीसी जो है बड़ी यूनिट है और 100 की जगह हम यहाँ पे ले लेंगे 10 पीसी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये देखिए 10 पीसी यहाँ पे बहुत जो है मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है ये जो पीसी है। अब इसके अलावा हम अगर नेक्स्ट जो पीसी के बदले में अगर ले लेते हैं पीटी। ठीक है, तो पीटी आप लेकर देखिए, यहाँ पे पीटी में कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है,
ये देखिए पीटी जो है इतनी हाइट है, ठीक है, पर जो टेक्स्ट है वो हमारा कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो पीटी को हमको बढ़ाना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ 50 कर देते हैं, 50 पीटी, छोटी यूनिट है ये, ठीक है। तो देखिए इसको उनने कवर कर लिया। इसके अलावा आप देखें तो ईएम, तो ईएम जो है बहुत बड़ी यूनिट है, इसको हमको छोटे ही अंकों में देना होता है। जैसे 4 ईएम करके अगर देते हैं तो बहुत बड़ी यूनिट यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए 4 ईएम की जगह हम दे देते हैं 10 ईएम। ये देखिए 10 ईएम मतलब यूनिट यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो हम परसेंटेज में भी मतलब यहाँ पे जो है यूनिट के हिसाब से दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर चलें तो देखिए आपको यहाँ पे 50 पिक्सल हमने दिए थे, तो इस प्रकार से वैल्यू आई। 10 पीसी दिए, पिक्स अगर बोले तो ये जो है देखिए इस प्रकार से यहाँ पे हाइट ले लिया हमने। इसके अलावा पीटी मतलब पॉइंट होता है, 60 पॉइंट एम्पैसिस होता है, और आरईएम मतलब रूट एलिमेंट के हिसाब से ये डिफाइन करता है। फिर परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज में आपको पता है, हमने अभी देख लिए, देखिए 50% या फिर 30% हम यहाँ पे ले सकते हैं। ये ऑलरेडी हम स्क्रीन का रेजोल्यूशन साइज है उसके अनुसार यहाँ पे डिफाइन करता है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल है, जैसे आईएमजी हमने लिए हैं। आईएमजी का जो हाइट है वो हम देना चाहते हैं 50%। तो ये जो है आईएमजी जो लेते हैं ना इमेज, जैसे हमने किस में लिए थे, एचटीएमएल में, तो उसकी साइज़ को यहाँ पे डिफाइन करेगा। अब बात करते हैं विड्थ की। जैसे हमने हाइट की बात करें वैसे ही विड्थ होती है। विड्थ में हम जो है इसकी चौड़ाई को लेते हैं, और हाइट को हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पे हम जो है हाइट को हटा देते हैं और इसकी जो है विड्थ को लेते हैं। विड्थ को ले लेते हैं 50%, ठीक है। ये सिर्फ हमने विड्थ ली है, और रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र में जाकर। देखिए विड्थ जो है 50% आ गई, और जो हाइट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे टेक्स्ट के अनुसार ले रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई। जैसे विड्थ हमने 50 पिक्सल भी लिए, 50% भी लिए, जो बैकग्राउंड कलर उसका रेड ले लिए। तो डिव में हमने क्लास को यूज़ करी ये वाली, और यहाँ जो है इसको टेक्स्ट लिखे। तो इस प्रकार से ये बॉक्स आपको दिखेगा। तो ये कैसे दी जा सकती है, जैसे कि हमने देखिए किस में दिए थे, हाइट में। तो ऑटोमेटिक यानी कि ब्राउज़र के द्वारा विड्थ सेट कर ली जाएगी, जितना कंटेंट उसके अनुसार। इसके अलावा लेंथ में मेजरमेंट यूनिट को सेट किया जाता है, जैसे कि हमने हाइट में सेट किए थे परसेंटेज, प्रतिशत में दिया जाता है। जो इनिशियल है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करता है, और इनहेरिट मतलब जो मेन रूट एलिमेंट है या फिर जो पेरेंट एलिमेंट है उसकी वैल्यू को यहाँ पर सेट कर लिया जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है मिन हाइट। मिन हाइट मतलब मिनिमम हाइट होती है, और ये हमने देखे थे जो क्वेरी होती, मीडिया क्वेरी, वहाँ पे यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे इसका उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि आप उपयोग करके देख सकते हैं। मिन हाइट प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट पर मिनिमम हाइट को सेट करता है, ठीक है। मिन हाइट प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर हाइट प्रॉपर्टी की वैल्यू से बड़ी है तो हाइट प्रॉपर्टी की वैल्यू को इग्नोर कर लिया जाएगा, ठीक है। मतलब अंदर वाली जो मिन हाइट जो प्रॉपर्टी है वो उसकी वैल्यू को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, और जो हाइट प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू को यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 पिक्सल अगर देते हैं मिनिमम हाइट, और विड्थ जो है ब्राउज़र द्वारा ऑटोमेटिकली ऑटो दी जाती है। तो जैसे हम यहाँ देखते हैं, देखिए मिन हाइट 50 पिक्सल, और बैकग्राउंड जो है रेड ले लिए। अब यहाँ पे डिप क्लास उपयोग करें और मिन हाइट, तो मिन हाइट यहाँ 50 पिक्सल ले लिए, और जो विड्थ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट कर ली गई है। इसके अंतर्गत भी हम देखिए यहाँ पे लेंथ यानी कि 0 डिफ़ॉल्ट जो होती है 0 मिनिमम हाइट को मेजरमेंट यूनिट में दिया जाता है। इसके अलावा परसेंटेज, तो परसेंटेज हम प्रतिशत में दे सकते हैं, 50%, 30%, ये इस प्रकार दे सकते हैं। इनिशियल जैसे कि आपने पहले देखा डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इनहेरिट मतलब होता है पेरेंट एलिमेंट की वैल्यू को यहाँ पर सेट किया जाता है। इसी जैसे मिन हाइट होती है उसी प्रकार मिन विड्थ भी होती है। तो मिन विड्थ जो प्रॉपर्टी एलिमेंट मिनिमम विड्थ को सेट करता है, और अगर मिन विड्थ की प्रॉपर्टी में जो वैल्यू है वो बड़ी है किससे, जो विड्थ प्रॉपर्टी से, तो विड्थ प्रॉपर्टी को यहाँ पे इग्नोर कर लिया जाएगा, जैसे कि हाइट को किया जाता था। तो ऐसे ही हम देखें तो देखिए यहाँ पे मिन विड्थ हमने 50 दे दी है, और हाइट जो है ऑटोमेटिक सेट कर ली गई है, ठीक है। तो हाइट टेक्स्ट के अनुसार यहाँ पे सेट की गई है, जैसे कि हमने अभी देखे थे, ठीक है। इसको भी लेंथ दे सकते हैं, परसेंटेज, इनिशियल और इनहेरिट दे सकते हैं। इसके अलावा मैक्स होती है, मैक्स हाइट और मैक्स विड्थ होती है। तो यहाँ देखिए मैक्स हाइट प्रॉपर्टी से एलिमेंट पर जो है मैक्सिमम हाइट को सेट किया जाता है। जैसे कि हम देखें 100 पिक्सल हम दे देते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ देखिए मैक्सिमम जो मैक्सिमम हाइट है वो 10 दे दिए, और जो हाइट है वो 100 दे दिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो हाइट है वो इस प्रकार से हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा इसको हम कैसे दे सकते हैं, नन, यानी डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम हाइट यहाँ पे दी जाती है नन में। लेंथ में क्या होता है, जो मेजरमेंट यूनिट उनको सेट किया जाता है, परसेंटेज में प्रतिशत दिया जाता है, इनिशियल में डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और इनहेरिट में फिर से पेरेंट एलिमेंट की वैल्यू ली जाती है। जैसे मैक्स हाइट होती थी, मैक्स विड्थ भी होती है। तो मैक्स विड्थ में क्या होता है, देखिए
यहाँ पे मैक्सिमम जो बिट्थ प्रॉपर्टी है वो एलिमेंट पर मैक्सिमम बिट्थ को सेट करता है। जैसे कि हम देखिए मैक्सिमम बिट्थ 100 पिक्सल दी गई है, तो यहाँ पे देखिए 10 जो मैक्स बिट्थ है 10 पिक्सल, देखिए यहाँ पे इतना ले लिया उन्होंने। और मैक्स बिट्थ प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है ये बिट्थ प्रॉपर्टी की वैल्यू को ओवरराइट कर देता है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पीछे देखें तो देखिए मैक्स हाइट प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है हाइट प्रॉपर्टी की वैल्यू को यहाँ पे ओवरराइट कर रहा था, ठीक है। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती है। नन में डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम बिट्स दी जाती है, लेंथ में मेजरमेंट यूनिट, परसेंटेज यहाँ दिया जाता है, इनिशियल वैल्यू और इनहेरिट वैल्यू। तो ये तो थी हमारी हाइट और बिट्थ। चलिए एक बार हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ देखिए हम जो है यहाँ मिनिमम बिट्थ दे देते हैं, ठीक है। मिनिमम बिट्थ यहाँ पे दे देते हैं और यहाँ पे 100 पिक्सल, ठीक। तो देखिए ये इसने ले लिया, ठीक है। इसके अलावा हम जो है मिनिमम हाइट भी दे सकते हैं, ठीक है। मिनिमम हाइट की अगर बात करें तो इनहेरिट और इनिशियल तो आपको पता है, हम मिनिमम हाइट यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देते हैं, या ऑटोमेटिक नहीं, यहाँ पे हम दे देते हैं 200 पिक्सल, ठीक है। ये देखिए समझ में आया। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे हाइट और बिड्थ के द्वारा यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। हम देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है। तो हमने हाइट और बिड्थ देखे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी हम टैग के अंतर्गत यूज़ करते हैं तो वो उनको वहाँ पे सेट किया जाता है, जैसे डिव है या फिर पैराग्राफ है या जो H1 है, उनको हम हाइट और बिड्थ के द्वारा यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं उनकी हाइट और बिड्थ को। तो मेजरमेंट यूनिट में भी सेट कर सकते हैं और प्रतिशत में भी। आई होप समझ में आ गया होगा आपको सारी चीज़ें। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।